नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार एमएस स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्गीकरण के बारे में। पिछले वीडियो में भी मैंने वर्गीकरण के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम लोग वर्गीकरण का जो एग्जाम्पल है या आपके प्रश्न पत्र में कैसे क्वेश्चन आएंगे उनको मैं बताने वाला हूँ। हम लोग 11 क्वेश्चन करेंगे। इन 12 क्वेश्चन में मैं आपको वर्गीकरण कैसे किया जाता है उसको बताऊंगा। देखो, चैप्टर का हमारा क्या नाम है? वर्गीकरण। आपके प्रश्न पत्र में ऐसा प्रश्न लिखा रहेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम पद चुनिए। विषम पद अर्थात तीन किसी न किसी प्रकार से समान होंगे और एक जो ऑप्शन होगा वो उनसे भिन्न होगा। उसी भिन्न को आपको टिक करना है, वही आपके प्रश्न क्या होगा? आंसर होगा। तो जैसे पहले प्रश्न में दिया हुआ है मार्च, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर, तो ये सभी क्या है? महीनों के नाम है। अब भैया महीने के नाम तो कुछ भी हो सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो इसमें विषम कौन सा है, अलग कौन सा है? तो देखना, जब भी आप महीने देखते हो तो किसी में 28 दिन है, किसी में 30, किसी में 31। उसी क्रम में आपको इसको भिन्न करना है। मार्च में कितना दिन होता है? 31, अप्रैल में 30, अगस्त में 31, दिसंबर में 31। अगर आप ये करोगे तो ऑटोमेटिक आपको आंसर दिखने स्टार्ट हो जाएगा। मार्च में 31 दिन, अगस्त में 31, दिसंबर में 31 और अप्रैल बस में 30 दिन है। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सेकेंड देखते हैं, पत्ता, फूल, कली, जड़। ऑटोमेटिक दिख रहा है। पत्ता जो है जमीन के ऊपर रहता है, फूल भी जमीन के ऊपर रहता है, कली भी जमीन के ऊपर रहता है, लेकिन जो जड़ है वो जमीन के नीचे रहता है। तो ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मंदिर, प्रार्थना, मस्जिद, गिरजाघर। देखो, मंदिर क्या है? एक भवन है। मस्जिद भी क्या है? एक भवन है। और गिरजाघर भी क्या है? एक भवन है। लेकिन जो प्रार्थना है वो क्या है? एक भावना है, इमोशन है। तो ये क्या है? सबसे अलग हो जाएगा। ये तो हो गया शब्द वाला। मैंने आपको वर्गीकरण जब बताया था तो 3 प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो शब्द पे, एक तो अक्षर पे, एक तो संख्या पे। तो ये है शब्द वाला। अब ये आ गया आपका अक्षर वाला। तो देखो, BDCEGINL। तो राहुल सर के एक ट्रिक है, आप जरूर इसको नोट कर लीजिए। जब भी आपको अक्षर से रिलेटेड प्रश्न दिखे तो हमेशा सबसे पहले आप नंबरिंग कर दो। कैसा नंबरिंग? कि बी जो है दूसरे नंबर पे आता है, डी जो है चौथे नंबर पे आता है, सी तीसरे नंबर पे, ई 5वें नंबर पे, जी 7वें नंबर पे, आई 9वें नंबर पे, एन 14 नंबर पे, एल 12 नंबर पे। तो जब आप नंबरिंग करोगे आपको ऑटोमेटिक आंसर दिखने स्टार्ट हो जाएगा। देखो, 2 इसमें क्या है? एक गैप है। 4 इसमें भी एक गैप है। 8 इसमें भी एक गैप है। इसमें भी एक गैप है। लेकिन क्रम से है ये 2 3 4, 3 4 5, 7 8 और यहाँ पे 14 13 12 है। तो ये अपोजिट चल रहा है। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, RUPSQTSR। इसको भी नंबरिंग कर दो। R 18 पे, U 21 पे, P 16 पे, S 19 पे, Q 17 पे, T 20 पे, S 19 पे, R 18 पे। और जैसे नंबरिंग करोगे ऑटोमेटिक आपको आंसर दिखने स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे +3 किया है, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3 और यहाँ पे -1 किया है। तो यही सबसे अलग दिख रहा है। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखना, ABTCENTOSAIO नंबरिंग कर दो। 1 2 20 3 5 14 20 15 19 1 9 15। अब देखो यहाँ पे 1 2, उसके बाद बड़ा संख्या है 20, 3 5, फिर बड़ा संख्या 14, 20 15, फिर 4 का गैप 19, फिर 1 9 15। अब ऐसे में क्या करें? जोड़ के देख लो। 1 2 3 23 हो रहा है, 14 5 19 3 22। तो जोड़ने पे भी समान नहीं आ रहा है। तो ध्यान देना, ए के बाद क्या आ रहा है? बी आ रहा है। इधर सी के बाद ई आ रहा है, टी के बाद ओ आ रहा है, ए के बाद आई आ रहा है।
ठीक है, लेकिन सब में देखना आप ये घटते क्रम में, सॉरी बढ़ते क्रम में है, छोटे से बड़ा जा रहा है, 1 2 फिर 20 फिर 3 5 फिर 14, और यहाँ पे अपोजिट हो गया, 20 के बाद ये छोटा संख्या आ गया है 15, और यहाँ भी बढ़ते क्रम में जा रहा है 1 9 फिर 15। तो ये जो TOS है ये उल्टा चल रहा है, इसलिए यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखना ZBEUXAACFBDG, तो नंबरिंग कर दो, 26 2 5 21 24 1 1 3 6 2 4 7। इसमें क्या किया है, 26 में 2 जोड़ोगे तो B आ जाएगा, क्योंकि 26 क्या है, लास्ट है, और 2 जोड़ोगे यानी कि फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 और 2, और 2 पे क्या आया है, B, तो यहाँ पे कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है, उसके बाद 3 जोड़ा है, B के बाद CDE 3 जोड़ोगे तो 5 मिलेगा। यहाँ भी 21 के बाद कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है, उसके बाद 25 26 फिर 3 जोड़ दिया है। यहाँ पे देखते हैं 1 के बाद 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, इधर भी 2 जोड़ा है और 3 जोड़ा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में 3 3 जोड़ दिया है, तो यही UXA हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। एक बार और देख लेना, Z क्या है, 26 है, 26 में अगर 2 जोड़ोगे तो 26 के बाद 27 का तो कोई अल्फाबेट है नहीं, तो वापस 1 में चला जाएगा, 1 में क्या है A और 2 में क्या है B, तो ये B आ गया, और B के बाद 3 जोड़ोगे तो 2 में 3 4 5, 5 नंबर पे क्या है, E है। ठीक उसी प्रकार इसमें 3 जोड़ा है तो 24 मिला है, 24 में फिर 3 जोड़ा है तो A मिला है, यहाँ में A में 2 जोड़ा है तो 3 मिला है तो C आ गया, और फिर C में 3 जोड़ा है तो 6 मिलेगा, तो कितना आ गया, F आ गया। तो यहाँ सब में देखो +2 +3 किया है, +2 +3 +2 +3, यही प्लस में +3 +3 किया है, तो यही सबसे अलग हो गया, और इस चैप्टर में जो सबसे अलग है वही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ देखना 46 है, 10 है, 42 है, 33 है, 20 है, 38 है, 91 है, 12 है। तो इसमें कैसे किया है, इसमें देखो 10 चौक 40, 46 नहीं मिल रहा है, इसमें भी अलग अलग हो जाएगा, तो इसको जब भी ऐसा दिखे एक बार जोड़ के देखना, तो 6 4 10 10 4 2 6 3 और 3 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 3 11, यहाँ पे 9 और 1 10, यहाँ पे 3, अभी भी यहाँ पे तो बराबर बराबर आ गया 10 10, यहाँ भी 6 6, लेकिन इन दोनों में नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, बीजांक निकालेंगे, जैसे कि क्या बोलते हैं 2 + 3 + 7 + 9 है मान लो, तो 2 3 5 7 5 12, 12 9 कितना होगा, 21, 21 को फिर जोड़ेंगे 2 + 1 = 3, यानी कि 0 से लेकर 9 तक की संख्या हमको लाना है, तो यहाँ पे 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, यहाँ भी 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1, दोनों 1 1 बराबर हो गया, यहाँ पे 6 6 ऑलरेडी बराबर है, यहाँ पे 2 है, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 + 1 = 2, और यहाँ पे 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1, तो ये 91 92 में अलग आ रहा है। बाकी देखो यहाँ पे 1 1 आ गया, यहाँ पे 6 6 आ गया, और यहाँ पे 2 और 2 आ गया, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे 1 और 3 आ रहा है, तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 70 80, फिर 28 32, फिर 54 62, फिर 21 24, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी वही करके देखते हैं, 7 8 हो जाएगा, ये 8 2 10, 1 मिल जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 4 9, 6 और 2 8 हो जाएगा, 2 और 1 3, और यहाँ पे 6, तो इसमें क्या है, सब में अलग अलग आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ मिल नहीं रहा है ऐसा करने से, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ये तो मिलेगा नहीं आंसर में, हर प्रकार का दिमाग लगाना है, क्योंकि संख्या वाले में कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे कितना है, 70 और 80, ठीक, यहाँ पे कितना है 28 और 32,
यहाँ पे कितना है 54 और 62, यहाँ पे कितना है 23 और 27। तो देखो 70 80 सम संख्या है, 28 और 32 सम संख्या है, 54 और 62 सम संख्या है, लेकिन 23 और 27 क्या है, विषम संख्या है। सॉरी 23 27 दूसरे क्वेश्चन का है, इसका कौन सा है, ये 21 24। तो यहां भी 21 विषम है और 24 क्या है, सम है। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि 70 80 सम है, 28 32 सम है, 54 62 सम है, लेकिन यहाँ पे 21 और 24 एक सम है एक विषम है। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखना 27 32, इसमें प्लस 5 जोड़ा है तो 32 मिला है, 31 36 इसमें भी प्लस 5 जोड़ा है तो 36 मिला है, इसमें 33 38 इसमें भी प्लस 5 जोड़ा है तो 38 मिला है, और इसमें 4 जोड़ा है। तो देखो इसमें भी 5 जोड़ा है, इसमें भी 5 जोड़ा है, इसमें भी 5 जोड़ा है, लेकिन इसमें 4 जोड़ा है। तो जिसमें 4 जोड़ा है सबसे अलग दिख रहा है, वही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11वां देखना, 8 दिया है, 27 है, 100 है और 125 है। तो मैंने जब सादृश्यता पढ़ाया था उसी समय आपको बताया था कि आपको वर्ग याद करना पड़ेगा, घन याद करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग क्या होता है, पूर्ण घन क्या होता है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन घन से है। देखो 8 किसका घन है, 2 का घन है, 27 किसका घन है, 3 का घन है, 100 किसका घन है, किसी का घन नहीं है, और 125 किसका घन है, तो 5 का घन है। तो जो किसी का घन नहीं है वही सबसे क्या है, अलग है। उम्मीद करता हूं आपको इन एग्जाम्पल के माध्यम से वर्गीकरण समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार भिन्न को चुनना रहता है, और अगर हम भिन्न को चुन पा रहे हैं तो हमारा जो आंसर है एक्यूरेट निकलेगा। इसके अतिरिक्त इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। 4 ऑप्शन में जो आपको अलग दिख रहा है उसे को आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एमएस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।